योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। दोस्तों, अभी ये 3 बयान मैंने आपको सुनाए। पहले बयान में शंकराचार्य ने सीएम योगी की तुलना अकबर औरंगजेब से की। दूसरे में सीएम योगी ने शंकराचार्य का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कह रहे हैं सनातन धर्म की आड़ में कुछ कालनेमी बैठे हैं। तीसरे में शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी निशिलानंद सरस्वती का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं भाजपा का पूरा आकार, मस्तक और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। जब मैंने दोस्तों ये तीनों बयान सुने तो अचानक से मेरे जहन में बटोगे तो कटोगे का नारा गूंजने लगा। हरियाणा चुनाव हो या महाराष्ट्र, दिल्ली चुनाव हो या फिर बिहार चुनाव, सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा सुपरहिट रहा। कहते हैं कि इस नारे ने ही चुनाव में कमाल किया। योगी के इस नारे का दर्शन बस इतना है, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी उनका अस्तित्व स्थिर रहेगा। लेकिन जो व्यवहार प्रयागराज में मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ किया गया, उसके आधार पर मुझे लगा हिंदुओं को एकजुट होने की नसीहत देने वाले सीएम योगी ने हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य पर प्रहार कर हिंदुओं को ही 2 धड़े में बांट कर रख दिया। लेकिन योगी बीजेपी की ओर से हिंदुओं को बांटने की प्रक्रिया में हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरुओं को भी उन्होंने एक करके रख दिया। 19 साल पहले का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, जो ना तो बीजेपी की राजनीति के लिए ठीक रहने वाला है और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के मैटर पर हिंदू धर्म गुरुओं के बीच बंटवारा हो गया है। साधु संतों का एक बड़ा वर्ग जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ है, तो साधुओं का एक वर्ग जो सरकार से वीवीआईपी ट्रीटमेंट पाते हैं, वो शंकराचार्य को झूठा करार देने में लगे हैं। इन्हीं में से एक हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य। शंकराचार्य को लेकर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ही अन्याय किया है। नियम है कि रथ से गंगा घाट तक नहीं जाया जा सकता, पुलिस ने उन्हें रोका था। हम भी संगम तक पैदल ही जाते हैं। अब दोस्तों, इनकी एक पुरानी वीडियो देखिए। कार के काफिले के साथ ये गंगा तट पर स्नान करने पहुंचते हैं। तो ये क्या है? रामभद्राचार्य को अपने लिए सरकार से इतनी सुविधाएं चाहिए,
सरकार इन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। दोस्तों, यही सुख है झूठ बोलकर सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने का। तो साफ है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये हिंदुओं को ना बांटने की नसीहत दे रहे थे, उन्होंने साधु संतों को बांट कर रख दिया। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णीत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साबित करने में लगे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद तो शंकराचार्य है ही नहीं। तभी तो प्रयागराज मेला प्रशासन की ओर से एक के बाद एक नोटिस भेजे जा रहे हैं और दूसरा नोटिस भी उन्हें भेज दिया गया। दूसरे नोटिस में शंकराचार्यों को हमेशा के लिए मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित करने की चेतावनी दी गई। उनकी जमीन और अन्य सुविधाओं को रद्द करने की बात लिखी गई। बताइए, पहले शंकराचार्य की पालकी को धकियाते हुए वापस किया गया, उन्हें स्नान से रोका गया, उनके शिष्यों को शिखा खींचकर मारा गया और अब नोटिस पर नोटिस और हमेशा के लिए मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित करने की चेतावनी। दोस्तों, शंकराचार्य को भेजी गई दूसरे नोटिस में प्रयागराज मेला प्रशासन ने लिखा, आपके कृत्य से मौनी अमावस्या की पर व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। 24 घंटे में बताया कि इस कृत्य के कारण आपको दी गई जमीन और सुविधाएं निरस्त करके सदैव के लिए मेले में एंट्री से प्रतिबंधित क्यों ना कर दिया जाए। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दूसरे नोटिस का जवाब भेज दिया, जिसमें जवाब के तौर पर उन्होंने लिखा, पालकी से चलना धार्मिक कृत्य का अभिन्न अंग है। यह आदि शंकराचार्य के काल से 2500 सालों से चला आ रहा है। अधिकारियों ने शंकराचार्य की मर्यादा को खंडित किया, उनके अनुयायियों को पीटा, पुलिसकर्मियों ने पालकी को घसीटकर अपराधियों जैसा सलूक किया, परेड और नुमाइश करके उपहास उड़ाया, पालकी को ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जिससे वो नदी में गिर जाए। एक तरह से हत्या का प्रयास किया गया। पालकी को कोई बग्गी नहीं कह सकता क्योंकि उसमें पहिए नहीं थे। वैसे दोस्तों, प्रयागराज मेला प्रशासन को बीजेपी के नेताओं को भी नोटिस भेजना चाहिए। 11 सितंबर 2022 को शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद यूपी की तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और छत्तीसगढ़ की तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया का आधिकारिक पत्र जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नाम आया था। एक राज्यपाल का पत्र 20 सितंबर को भेजा गया था और दूसरे का 21 सितंबर 2022 को। उसमें देखिए कि उन्होंने शंकराचार्य को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य संबोधित करते हुए बधाई दी है। योगी प्रशासन को जानकारी के लिए बता दूं कि संघी वासुदेवानंद के झूठ को एक्सपोज करने के क्रम में ये और अन्य सभी नेताओं द्वारा भेजा गया बधाई पत्र सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, 23 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीठ पर जाकर शंकराचार्य के रूप में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को चादर ओढ़ाकर सम्मान दिया था। दोस्तों, राज्यपाल एक संवैधानिक अधिकारी होता है, ये तो सीएम योगी और उनके प्रशासन को पता ही होगा और अब तो और पता होगा क्योंकि वो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वहीं की राज्यपाल ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को
शंकराचार्य संबोधित करते हुए पत्र भेजा था। यहाँ ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों राज्यपाल और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से ही आते हैं। अब योगी प्रशासन को इन तीनों को भी नोटिस जारी करना चाहिए कि आपने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य क्यों संबोधित किया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां शंकराचार्य के सपोर्ट में साधु संतों और हिंदुओं ने मोर्चा संभाला है, तो दूसरी ओर उन्हें झूठा बताने के लिए तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। यहाँ बटोगे तो कटोगे खूब हो रहा है। बांटने वाला और कोई नहीं, अंधभक्त है जो हिंदुओं के अस्तित्व के लिए मुस्लिमों से भिड़ते हैं। लेकिन अब जबकि खुद को सनातन धर्म का रक्षक कहने वाली बीजेपी के राज में उसी धर्म के आने वाले शंकराचार्य और उनके शिष्यों के खिलाफ अत्याचार हुआ, तो उसे जायज बताने का प्रयास हो रहा है। लेकिन योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे की राह पर अब लगता है 4 शंकराचार्य चल पड़े हैं। चारों पीठ के शंकराचार्य 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे। दरअसल 10 मार्च 2026 को दिल्ली में गौ रक्षा को लेकर बड़ा आयोजन है। दावा हो रहा है गौ माता राष्ट्रमाता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य आ सकते हैं। दोस्तों, शंकराचार्यों को 2 पीठ का समर्थन पहले से प्राप्त है। तीसरा पीठ का समर्थन मिलने से असली नकली का विवाद हल्का पड़ जाएगा। पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद अभी तक शंकराचार्य के नाम पर खुली सहमति नहीं जता रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले माघ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य को अपना लाडला कहा था। गोरक्षा आंदोलन को लेकर पूरी पीठ के शंकराचार्य पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। गाय की रक्षा के व्रत के लिए पूरी पीठ के शंकराचार्य ने सिंहासन और छत्र का त्याग कर रखा है। गोरक्षा विषय पर चारों शंकराचार्य का एक मंच पर आने का मतलब होगा अविमुक्तेश्वरानंद पर सभी शंकराचार्यों की सहमति। सभी शंकराचार्यों को आमंत्रण भेजने की तैयारी है। दोस्तों, इससे पहले 19 मई 2007 को बेंगलुरु में राम सेतु को लेकर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 4 पीठ के शंकराचार्य एक मंच पर थे। पहला चतुष्पीठ सम्मेलन 1779 में श्रृंगारी में आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार चारों शंकराचार्य एक मंच पर आए। धार्मिक इतिहास में तीसरी बार एक मंच पर चारों पीठ के शंकराचार्य दिखेंगे। अगर दिल्ली का ये आयोजन अच्छी तरह से सफल होता है तो ये धार्मिक इतिहास में तीसरी बार होगा जब चारों पीठों के शंकराचार्य एक मंच पर नजर आएंगे, जो सनातन परंपरा के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा और साथ ही बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति के लिए ठीक नहीं होने वाला। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।